सीक्वेंस एंड सीरीज। आज इस टॉपिक पे कुछ प्रॉब्लम और कुछ नए कंसेप्ट्स लेते हैं। सम स्पेशल समेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉट ओनली फॉर एनडीएससी, एज फार एज जेई एडवांस्ड एंड मेंस and ND tests are concerned. This is very important topic, so you must do it thoroughly. देखिए, हम जानते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स. This is 1 plus 2 plus 3 plus dash dash. This is equal to n into n plus 1 upon 2. इसकी अगर हम rth टर्म ले या nth टर्म ले, nth टर्म क्या होगी? Tn. This is equal to n. nth टर्म is n and sum of the series होता है Sn is equal to summation of Tn. So this can be written as summation n. This is equal to n into n plus 1 upon 2. Similarly, 1 square plus 2 square plus 3 square plus dash dash n square. This is equal to summation of n square. This is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dash dash n cube, and this can be written as summation of n cube, and this is equal to n into n plus 1 upon 2 total का स्केयर, and this can be written as summation n का होल स्केयर. ये चीजें हमने पहले पढ़ी है, इनके बारे में हम जानते हैं. अब देखिए, इन्हीं के ऊपर इन्हीं को अप्लाई करके आप सम अदर फॉर्म ऑफ सीरीज है उनका सम निकाल सकते हैं. लाइक आपके पास 2 रेज टू पावर 2 प्लस 4 रेज टू पावर 2 प्लस 6 रेज टू पावर 2 डैश डैश 2n रेज टू पावर 2 है. दिस इज इक्वल टू, अगर सम में से 2 रेज टू पावर 2 कॉमन ले ले, दिस इज 2 रेज टू पावर, अंदर क्या बचेगा आपके पास? 1 का स्केयर, 3 स्केयर, सॉरी दिस इज 2 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस डैश डैश n स्केयर. क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज इक्वल टू 4 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, क्योंकि इसका सम हम जानते हैं. सिमिलरली 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 1 स्केयर प्लस 3 स्केयर प्लस 5 स्केयर प्लस डैश डैश. दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 का होल स्केयर. इसका सम आपके पास क्या आएगा? हमें ये पता है कि nth टर्म कितनी है यहाँ पर? 2n माइनस 1 का स्केयर है. दिस इज इक्वल टू 4n स्केयर माइनस 4n प्लस 1 है. सो सम ऑफ सीरीज क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज इक्वल टू समेशन Tn. दिस इज इक्वल टू समेशन 4n स्केयर माइनस 4n प्लस 1. दिस इज इक्वल टू 4 इंटू n समेशन ऑफ n स्केयर माइनस 4 into summation of n plus summation of 1. Summation of 1 means 1 is added n times, so this is equal to n. So क्या आ जाएगा यहाँ से? दिस इज Sn is equal to, this is 4 into n plus 1 and into 2n plus 1 upon 6 minus 4 into n plus 1 upon, this is 2n plus n. इन दो फैक्टर्स में से अगर आप n इंटू, दिस इज 3 दिस इज 2, आप क्या कॉमन ले लें? n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 कॉमन ले लिया मान लो आपने, तो क्या आ जाएगा? 2 भी कॉमन ले सकते हैं. दिस इज 2 इंटू n प्लस 1, अंदर बचेगा आपके पास 2n प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 n प्लस n आपका साथ में है. सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू n प्लस 1, और ये आ जाएगा आपके पास 2n माइनस 2 अपॉन 3 प्लस n. एंड यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? दिस इज 2, यहां से कॉमन लेंगे 4 आ जाएगा, बाहर ले लिया आपने n कॉमन लिया,
आपके पास बचा, दिस इज 4 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 एंड प्लस 3 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज n इंटू 4n स्क्वेयर माइनस 4n स्क्वेयर माइनस 1, सॉरी दिस इज 1 अपॉन दिस इज 3, दिस इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 3, दिस इज द रिजल्ट। इसी तरह से आप और सम, जैसे लाइक आपके पास क्या है, 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डैश डैश, दिस इज मल्टीपल ऑफ 2n क्यूब कर दिया। आप यहां से 2 रेज़ टू पावर 2 सब फैक्टर्स में से कॉमन ले सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डैश डैश, दिस इज n क्यूब, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू, ये हो जाएगा आपके पास n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आपके पास ऐसी सीरीज है जिसका सम करना है एंड वो इस फॉर्म में है, सम ऑफ द सीरीज 1 अपॉन a इंटू a प्लस डी प्लस 1 अपॉन a प्लस डी इंटू a प्लस 2d एंड प्लस a प्लस 2d इंटू a प्लस 3d, a प्लस 3d डैश डैश, दिस इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d इंटू a प्लस एन डी, ये सीरीज आपके पास। अब देखिए इसकी हर एक टर्म को हम एनालाइज करें तो देखिए 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a प्लस डी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा आपके पास a इंटू ए प्लस डी एंड ऊपर बचेगा आपके पास d। सो आप क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन a इंटू ए प्लस डी को कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई डी इंटू 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए प्लस डी लिख सकते हैं। दोनों टर्म्स का डिफरेंस है, उससे डिवाइड कर दो एंड सेपरेट करके उनके बीच माइनस लगा। सिमिलरली सेकंड टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, दिस इज 1 बाई डी, इनमें भी डिफरेंस कितना है, दिस इज डी इंटू क्या आ जाएगा 1 बाई ए प्लस डी माइनस 1 बाई ए प्लस 2d, ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह से लास्ट टर्म क्या आ जाएगी आपके पास, दिस इज 1 बाई, ये है आपके पास 1 अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू a प्लस एन डी, दिस इज इक्वल टू 1 बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड माइनस a अपॉन 1 अपॉन a प्लस एन डी। सेपरेट करेंगे आपके पास एन डी से एन डी कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 1 बाई डी, ऊपर लेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई डी इंटू में 1 बाई डी करेंगे 1 बाई डी, ये टर्म आ गया। और कैसे लिख सकते हैं इसको, यही ऐसे ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इनका समेशन करेंगे, दिस इज 1 बाई ए, 1 बाई डी सब में से कॉमन ले लो, 1 बाई डी, 1 बाई ए, 1 बाई ए प्लस डी प्लस सेकंड टर्म है आपके पास 1 बाई ए प्लस डी माइनस 1 बाई ए प्लस 2d एंड प्लस 1 बाई ए प्लस 2d एंड माइनस 1 बाई ए प्लस 3d। यहाँ पर लास्ट टर्म क्या आ जाएगी अब आपके पास, दिस इज लास्ट टर्म इज 1 बाई, दिस इज 1 बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 बाई ए प्लस एन डी। अब यहाँ देखिए इसकी सेकंड टर्म कैंसिल होगी, फर्स्ट टर्म इसकी से, इसकी सेकंड टर्म इसकी फर्स्ट टर्म से, सो सभी में सिमेट्री है
तो ये फर्स्ट टर्म की आपके पास फर्स्ट पार्ट बचा है, तो सब कट जाएंगे, लास्ट टर्म का लास्ट पार्ट बचेगा। अगर इसका सेकंड बचता तो उसका फर्स्ट बचता। तो आपके पास ये टोटल सम ऑफ एन टर्म्स क्या आ गया आपके पास 1/d इंटू 1/a माइनस 1/a प्लस एन डी, एंड एलसीएम अगर ले लें आप तो क्या आ जाएगा 1/d एंड दिस इज इक्वल टू इंटू दिस इज a से a कैंसिल हो जाएगा, दिस इज एन डी, दिस इज एन डी अपॉन a प्लस a इंटू a प्लस एन डी, d से d कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ जाएगा n अपॉन a प्लस एन डी इंटू a, मीन्स दिस इज लास्ट टर्म एंड दिस इज फर्स्ट टर्म। तो क्या आ जाएगा आपके पास n अपॉन लास्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, एक बार सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ Sn इज इक्वल टू 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डैश डैश 1/n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 है। दिस इज इसका दोनों टर्म्स के बीच में हर जो डिनोमिनेटर की दो टर्म्स हैं हर में कॉमन डिफरेंस कितना है 1 का। सो 1/1 d का d कितना 1, क्या लिखा जाएगा 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस डैश डैश, दिस इज 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब यहाँ पर सेकंड टर्म इसकी कैंसिल होगी, फर्स्ट टर्म है इसका सेकंड पार्ट कैंसिल हो गया, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट टर्म का सेकंड पार्ट बचेगा, इसका फर्स्ट बचा। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1/n प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, दिस इज n अपॉन n प्लस 1। अब ये भी पूछ सकता है ये आपका लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। अगर n नेचुरल नंबर है, ऊपर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो दिस इज लेस देन 1। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन कहता है इफ tn nth टर्म इज इक्वल टू 1/4 n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3, दिस इज n नेचुरल नंबर है n, then find the value of 1 upon t1 1 upon t2 plus dash dash 1 upon t2020। देखिए आपके पास 1 upon tn क्या हो जाएगा 1 upon tn is equal to 4 upon n plus 2 into n plus 3 आ जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पर, दिस इज 1 डिफरेंस है, तो क्या आ जाएगा 4 upon 1 into 1 upon n plus 2 माइनस 1 अपॉन n प्लस 3। अब यहाँ पर 1 अपॉन t 1 क्या आ जाएगा, दिस इज 4 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन t2 क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू t की जगह 2 रखिए 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन दिस इज 5 एंड डैश डैश t 1 अपॉन t n आएगा आपके पास 4 इंटू टी एन की जगह रख लो 2020, दिस इज 1 अपॉन 2020 प्लस 2, दिस इज 2022 माइनस 1 अपॉन 2023। अब सब का सम करेंगे, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, 4 सब में कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/this is 6 1/5 sorry 1/5 minus 1/6 plus dash dash, this will be equal to 1/2022 minus 1/2023 एंड यहाँ से फर्स्ट टर्म का सेकंड पार्ट कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट 4 into 1/3 माइनस लास्ट टर्म का लास्ट पार्ट बचेगा 1/2023 एंड दिस इज इक्वल टू 4 into ये आ जाएगा आपके पास
to 0 upon this is 3 into 2 0 to 3 and this is equal to 8080 upon 6069. This is the answer. This is the answer. Next देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ये फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एस एन निकालिए 1 अपॉन 1 3 प्लस 1 अपॉन 3 5 प्लस 1 अपॉन दिस इज 5 7 प्लस डैश डैश 1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। अब देखिए दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में आपका डिफरेंस है, डिनोमिनेटर की टर्म्स में जो डिफरेंस है वो 2 है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1/2 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 माइनस 1/5 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस डैश डैश 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस 1। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो आपके पास फर्स्ट टर्म बची दिस इज 1 माइनस 1/2n प्लस 1, सो रिजल्ट विल बी 2n अपॉन 2n प्लस 1 इंटू 1/2 दिस इज इक्वल टू n अपॉन 2n प्लस 1। दिस इज दैट। अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज Sn इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 का स्केयर 2 स्केयर 1 स्केयर और 2 स्केयर एंड प्लस 5 इंटू 2 स्केयर एंड 3 स्केयर प्लस 7 अपॉन 3 स्केयर एंड 4 स्केयर डैश डैश लास्ट टर्म कहां पर इंफिनिटी तक जा रही है, इंफिनिटी तक जा रही है, तो आप इसका सम बनाएंगे। तो देखिए इसमें tn टर्म कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसके nth टर्म निकालो, ऊपर की मान लो nth टर्म an है, फर्स्ट टर्म आपका 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू d कॉमन डिफरेंस 2 है, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया 2n प्लस 1। सो tnth term of this total series is equal to 2n plus 1 upon नीचे क्या है आपके पास n into n plus 1। दिस इज bn ले लो डिनोमिनेटर की जो टर्म्स हैं, दिस इज फर्स्ट टर्म 1 का स्केयर 2 का स्केयर, सेकंड टर्म 2 स्केयर इंटू 3 का स्केयर मीन्स ये n स्केयर n स्केयर n plus 1 का होल स्केयर। सो दिस कैन बी रिटन एज n स्केयर इंटू n प्लस 1 का होल स्केयर। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 प्लस n अपॉन n प्लस n अपॉन n स्केयर प्लस स्केयर n प्लस 1 ये हो गया। या डिफरेंस में लिखेंगे, डिफरेंस में कैसे लिख सकते हैं, दिस इज 2n प्लस 2 करें यहां पर ऊपर वाले को 2n प्लस 2 माइनस 1 ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा आपका एंड ये आ जाएगी आपके पास n प्लस 1, ये कर लो n प्लस 1 का होल स्केयर माइनस n स्केयर। अब आपके पास 2n प्लस 1 बचता है, तो ये होगा आपके पास, डिवाइड करेंगे दिस इज ये इसके नीचे जाएगा 1 अपॉन n स्केयर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्केयर। सो सम ऑफ द सीरीज ये आ गई, ये आपके पास क्या है, दिस इज nth टर्म है, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डैश डैश इंफिनिटी तक जा रहा है, लास्ट में हम n को इंफिनिटी टेंड करवा देंगे। सो t1 क्या है 1/1 माइनस 1/2 का स्केयर, t2 क्या है 1/2 का स्केयर माइनस 1/3 का स्केयर प्लस डैश डैश लास्ट क्या आ जाएगा 1/n स्केयर माइनस 1/n प्लस 1 का होल स्केयर।
दिस इज सेकंड टर्म कैंसिल होगी, इसकी फर्स्ट टर्म बचेगी, तो ये लास्ट टर्म बचेगी। क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एन इंफिनिटी जा रहा है, एन इंफिनिटी की तरफ, यहां पर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो एक टोटल फैक्टर 1 अपॉन इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो 0 हो जाएगा। सो टोटल सम कितना है आपके पास? दिस इज इक्वल टू 1। ये कहता है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का सम निकालना आपको। इसकी अगर हम nth टर्म चेक करें, दिस इज t nth टर्म या t rth टर्म ले लो, rth टर्म, दिस इज rth टर्म, दिस इज इक्वल टू, यहां पर n स्क्वायर माइनस 1 है, इसके इंटू में 1 है, n स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है, इसके इंटू में 2 है, तो हम लिख सकते हैं r इंटू n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, दिस इज द nth टर्म, rth टर्म, सॉरी दिस इज rth टर्म। तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहां पर n, ये n दिया हुआ है, दिस इज कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, एंड वेरिएबल क्या है यहां पर? r चेंज हो रहा है। सो सम ऑफ n टर्म्स विल बी इक्वल टू समेशन r 1 से लेकर के n जाएगा, दिस इज इक्वल टू r इंटू n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हैं समेशन r इज इक्वल टू 1 से n r इंटू n स्क्वायर माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n, दिस इज r क्यूब, दिस इज r क्यूब। n स्क्वायर वेरी नहीं हो रहा है, n स्क्वायर कांस्टेंट है। समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक क्या जा रहा है आपका? r माइनस समेशन r इज इक्वल टू 1 से n, दिस इज r क्यूब। यह आ जाएगा आपके पास n स्क्वायर, एंड इसका सम हो जाएगा आपके पास n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, and this is minus n into n plus 1 upon 2 का होल स्क्वायर। n into n plus 1 by 2 कॉमन आ सकता है, so this will become n into n plus 1 upon 2, क्या बचेगा आपके पास? n स्क्वायर माइनस n into n plus 1 upon 2, this is equal to n into n plus 1 by 2, this is 2n square minus n square, this is n square minus n upon this is 2। यहां से n कॉमन आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर हो गया, n प्लस 1 एंड n माइनस 1 बचेगा, दिस इज n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, दिस इज द, ये आपका रिजल्ट है। क्या है आपके पास? 1/4 इंटू n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 2 क्यूब, दिस इज 3 क्यूब, प्लस दिस इज 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब, प्लस this is 7 cube minus this is 6 cube up to n terms, this is up to n terms। अब देखिए यहां पर दो सीक्वेंसेस हैं, दो सीरीज बनती हैं, एक है 3 5 7 वाली, तो इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी? nth टर्म ऑफ 3 5 7 की क्या आ जाएगी? 2n माइनस 1। सो इस 2n माइनस 1, दूसरा है आपके पास 2 4 6, nth टर्म ऑफ, दिस इज 2 4 6, दिस इज इक्वल टू 2n। अगर आपके पास कोई सीरीज है tn, दिस इज an माइनस bn है, for nth टर्म फर्स्ट पार्ट की
nth टर्म सेकंड पार्ट की, बीच में माइनस है तो इसकी nth टर्म निकालो, इसकी nth टर्म निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो आपके पास nth टर्म ऑफ द सीरीज क्या आ जाएगी? nth टर्म ऑफ द सीरीज, सीरीज की nth टर्म क्या होगी? दिस इज इक्वल टू Tn, this is equal to 2n plus 1, this is plus 1 not minus 1 because 1 रखेंगे यहाँ पर 3 आएगा, फर्स्ट टर्म इज 3, ये चेक कर लीजिए, 2n क्यूब माइनस 2n क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज 8n क्यूब प्लस 1 प्लस 6n इंटू 2n प्लस 1 एंड माइनस 8n क्यूब, 8n क्यूब से 8n क्यूब कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 12n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 1, दिस इज द nth टर्म। nth टर्म है तो आप अब सम निकाल सकते हैं, सम ऑफ n टर्म्स Sn इज इक्वल टू समेशन ऑफ Tn, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ 12 इंटू n स्क्वायर प्लस समेशन 6 इंटू समेशन ऑफ n plus summation of 1, this is equal to 12 into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6 plus 6 into n plus 1 upon 2 plus n. This is, अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, दिस इज आपका 2 है ये, दिस इज 3 है, n plus 1 कॉमन लिया जा सकता है, दिस इज 2n प्लस 1 बचा यहाँ पर, 2 भी साथ में था, दिस इज 4n प्लस 2 n प्लस 3, n प्लस 3 प्लस क्या आ गया आपके पास n आ गया, n कॉमन ले ले, n कॉमन ले लेते हैं तो ये आपके पास है, दिस इज 4n प्लस 5, मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 4n स्क्वायर प्लस 4n and 5 and 9n plus this is 5n plus 1, this is equal to क्या आ जाएगा 4n क्यूब प्लस 9n स्क्वायर प्लस 6n, दिस इज दैट। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू AP, दो APs दे रखी हैं, दो APs हैं, उनके सम का रेशियो जो है वो n की फॉर्म में दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स, एंड हमें nth टर्म, उनकी nth टर्म का रेशियो निकालना है, तो n की जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं आप, n की जगह रिप्लेस कर देंगे 2n माइनस 1। जैसे यूं कहता है कि दो APs हैं, एक AP के n टर्म का सम s डैश n ले लिया और दूसरी के n टर्म्स का सम Sn ले लिया, दोनों का रेशियो दे रखा आपको 7n प्लस 1 अपॉन दिस इज 4n प्लस 27, 4n प्लस 27, एंड आपको निकालना है a डैश n एंड a n, इनकी nth टर्म का रेशियो निकालना है, तो n की जगह क्या पुट कर देंगे 2n माइनस 1, क्या आ जाएगा 7 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 2n माइनस 1 प्लस 27, एंड दिस इज इक्वल टू 14n माइनस 6 अपॉन दिस इज 8n एंड प्लस 20, दिस इज दैट। सिमिलरली अगर इसका उल्टा दिया हुआ है, मीन्स यू आर गिवन द सम ऑफ द रेशियो ऑफ nth टर्म ऑफ टू APs दे रखा है, एंड यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, मीन्स a डैश n एंड an दिया हुआ है, ये फर्स्ट AP की nth टर्म है, ये सेकंड AC की nth टर्म है, मान लो दिस इज गिवन 2n plus a अपॉन दिस इज 5n माइनस 3 ले लो, 5n माइनस 3 ले लिया, तो अब क्या आ जाएगा, हमें निकालना है Sn डैश अपॉन Sn निकालना है,
तो n की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, n+1/2। सो क्या आ जाएगा, दिस इज 2 into n+1/2 and plus a upon 5 into this is n+1/2 minus 3। दिस इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2n+9, सॉरी n+9 एंड ये आ जाएगा दिस इज 6 5n -1 एंड 2 पर चला जाएगा, दिस इज 2n+18 अपॉन 5n-1। दिस इज नेक्स्ट। अब देखिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली आप ध्यान रखेंगे। ये कह रहा है कंसीडर एन एपी, एक एपी कंसीडर कीजिए विद फर्स्ट टर्म, उसकी फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। एस के डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स, एस के फर्स्ट के टर्म्स का सम दे रहा है, मींस एस के इज इक्वल टू दिस इज k/2 into 2a plus k-1 into d के इक्वल फर्स्ट k टर्म्स एंड skx upon sx is independent of x, ये x से इंडिपेंडेंट है, देन a और b में क्या रिलेशन होगा, a और b में क्या रिलेशन होगा और nth टर्म क्या होगा। देखिए यहां से skx अपॉन sx निकालें, दिस इज kx अपॉन 2 इंटू 2a प्लस kx माइनस 1 इंटू d अपॉन x अपॉन 2 एंड दिस इज 2a प्लस x माइनस d x माइनस 1 इंटू d। ये तो x कैंसिल हो गया, 2b कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू k इंटू 2a प्लस 2k dx माइनस d अपॉन 2a प्लस x d माइनस d, सॉरी दिस इज 2a, यस 2a। अब ये चीज x के ऊपर डिपेंड नहीं करती, लेकिन x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है। x से x कब कट सकता है, जब ये फैक्टर 0 हो जाए, मीन्स 2a माइनस d इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो d इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2a के, d इज इक्वल टू क्या होगा 2a, d इज इक्वल टू 2a होगा तो nth टर्म निकालेंगे, दिस इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस क्या आएगा n-1 इंटू 2a, दिस इज 2a कॉमन ले लें, दिस इज 2a कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा n/2 इंटू 2a कॉमन ले लिया एंड ये आ जाएगा आपके पास दिस इज n, तो क्या हो गया आपके पास n² इंटू a, दिस इज nth टर्म। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर ये इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछ रहा है एंड sx skx और sx टर्म का रेशियो दे रखा है, sx टर्म और skx टर्म का रेशियो दे रखा है, x के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो इसका मतलब x से x कैंसिल करने के लिए कौन सी टर्म 0 होनी चाहिए, इस बात के ऊपर फोकस करेंगे। अब देखिए ये कह रहा है if a1 a2 a3 are the terms of an AP की टर्म है and you are given a1 plus a2 plus a3 plus dash dash AP upon a1 plus a2 plus a3 plus dash dash aq is equal to दे रखा आपको p square upon q square, p square upon q square दे रखा है and you have to find a6 upon a20, 6th टर्म और 20th टर्म का रेशियो निकालना है। तो देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं,
अगर फर्स्ट टर्म आपकी ए एन है, दिस इज पी टर्म्स का सम है पी अपॉन 2 इंटू 2a1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी, डी इज कॉमन डिफरेंस ले लिया, अपॉन q बाई 2 इंटू 2a1 प्लस q माइनस 1 इंटू डी, एंड दिस इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर दे रखा है। 2 से 2 कैंसिल होगा, p से p कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 2a1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a1 प्लस q माइनस 1 अपॉन सॉरी इंटू डी इज इक्वल टू p बाई क्यू आ गया, दिस इज p बाई क्यू। अब देखिए हमें A6 टर्म निकालनी है, एंड A6 टर्म क्या होती है, A6 टर्म दिस इज A1 प्लस 5D, एंड A20 टर्म क्या होगी A1 प्लस दिस इज 19D, 19D। तो देखिए क्या करें, A1 ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दे, A1 प्लस P माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी, एंड A1 प्लस Q माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी इज इक्वल टू P बाई क्यू आ गया। अगर हम यहाँ पर P माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू क्या रखें, क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11, 10 प्लस 1 11, एंड यहाँ पर क्या होना चाहिए 20th टर्म है ये, दिस इज Q माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका 19, यहाँ पर 19 आना चाहिए, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास Q इज इक्वल टू 38 39 आ गया। अब यहाँ पर ये चीज आपने पुट की है, क्योंकि A6 और A20 का रेशियो निकालना है, A1 प्लस 5D किया इसको, एंड A1 प्लस 19D किया, तो P और Q की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया आपने, P इज इक्वल टू 11 एंड Q इज इक्वल टू 39। ऐसे क्वेश्चंस भी निकाल सकते हैं। देखिए ये हम जानते हैं, अगर nth टर्म Tn इज इक्वल टू an प्लस b है, मीन्स लीनियर एक्सप्रेशन है n में, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, दिस इज इक्वल टू a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ n, एंड इफ सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू a n स्क्वायर प्लस b n की फॉर्म में दे रखा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है n में, देन कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2a के इक्वल होता है। सो इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ Sn इज इक्वल टू np प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू q, ये आपका सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है, एंड यू हैव टू फाइंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू np प्लस n स्क्वायर बाई 2 इंटू q माइनस n q बाई 2, तो n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू q बाई 2, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू q बाई 2, दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज q के इक्वल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है ये द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज a, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है दिस इज a, लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू l, एंड s क्या है आपका सम ऑफ एपी है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, देन कॉमन डिफरेंस निकालना है a l और s की फॉर्म में। तो देखिए क्या आ जाएगा आपका यहां से, दिस इज लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, लास्ट टर्म आपके पास क्या हो गया, दिस इज d, यहां से क्या आ जाएगा l माइनस a अपॉन n माइनस 1 हो गया। सिमिलरली अगर हम सम ऑफ n टर्म्स निकालें,
दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा आपका n/2 इंटू फर्स्ट टर्म आपकी क्या है a n प्लस लास्ट टर्म दिस इज इक्वल टू 2s अपॉन a प्लस l इज इक्वल टू क्या आ गया n की वैल्यू यहाँ रख दो दिस इज l माइनस a अपॉन दिस इज 2s अपॉन a प्लस l माइनस 1 ये क्या आ जाएगा आपके पास दिस इज l माइनस a इंटू l प्लस a अपॉन 2s माइनस a प्लस l दिस इज इक्वल टू l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2s माइनस a प्लस l दिस इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए